नमस्कार दोस्तों, मैं मधु स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वह है कि जो मेरा चैनल है वो स्पेशली सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस के लिए नहीं है। एक्चुअली ये मेरी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के जो भी मेरे एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने के पर्पज़ से ही मैंने बनाया है, इसीलिए इसका नाम स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु है। और काफ़ी लोगों का ये मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसमें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड और भी ऑडियो वीडियोस डालूं, लेकिन अ, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपनी 3 वीडियोस में जर्नी की स्टार्टिंग यानी आपके बर्थ से भी पहले आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है वह, और दूसरे वीडियो में मैंने आपकी जर्नी में जो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वह एंड किस तरह होती है, लगभग उसको एक तीनों वीडियोस में कोशिश किया है उसको समराइज़ करने का। और इससे रिलेटेड जो भी मेडिटेशंस मुझे लगेंगे वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करती जाऊंगी। और अगर आपको मुझसे इससे रिलेटेड कोई काउंसलिंग चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं कॉल पे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। इससे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे तो काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई जर्नी होती है, लगभग 3 या 4 साल बाद यूट्यूब के थ्रू। और उसके पहले मुझे जितना भी गाइडेंस मिला वो एंजल्स के थ्रू, हनुमान जी के थ्रू, शिव पार्वती माँ के थ्रू और राधा कृष्ण, मतलब उनके किसी भी सीरियल से या फिर उनके किसी महाभारत से, रामायण से, जो भी हम स्पिरिचुअल जो देखते हैं और जिस भी सीरियल के लिए या जिस भी मैथोलॉजिकल जो हमारे हैं उनको देखने के लिए मुझे गाइडेंस मिलता था, मैं उनको देखती थी और उससे मुझे धीरे धीरे करके जो भी मुझे विजन्स दिखते थे उसमें मुझे हेल्प मिलती थी। और बहुत सारे विजन्स मेरे उससे मैं रिलेट कर पाती थी कि ये विज़न मुझे क्यों दिखा, क्योंकि पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था कि जो ऋषि मुनि हैं या हमारे शिव और जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनको तो त्रिकालदर्शी है ही, वो तो उनको तो सब कुछ दिखाई देता था और वो उसी से की वजह से लोगों को सही गाइडेंस नहीं दे पाते थे। लेकिन काफ़ी और लोगों के अंदर भी ये क्षमताएं होती थी, जैसे ऋषि मुनि हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण को मानव रूप में देखकर भी पहचान लेते थे कि वे भगवान विष्णु का अवतार है या उनके अंदर भगवान विष्णु की शक्तियाँ हैं। इस तरह से सभी लोगों के अंदर एक अलग से एक होता था। और जिस तरह से ऊर्जा का उस टाइम पे दिखाया जाता था कि ऊर्जा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है या फिर जो माथे पे से एकदम प्रकाश निकल रहा है दूसरे के अंदर जा रहा है, किस तरह से वो आशीर्वाद देते थे तो वो दूसरे तक ट्रांसफ़र होता था। ये सारी चीज़ें मुझे एकदम से उसमें जब देखा तो मुझे खुद से रिलेट भी कर पाई मैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे मेडिटेशन के बाद में या कहीं पर भी एकदम आँख बंद करने पर विजुलाइज होता था। मेरे साथ ये ज़रूर रहा कि जो भी मुझे स्पिरिचुअली गाइडेंस मिलता था हनुमान जी के थ्रू या भगवान शिव के थ्रू, तो मुझे उस पर मैंने उस पर डाउट कभी नहीं किया। मैंने उस जर्नी को एकदम से ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जैसे मुझे बिल्कुल मेरी आंखें तो बंद हैं और मेरी उंगली पकड़कर कोई चला रहा है और मुझे एक पूर्ण विश्वास के साथ उस रास्ते पे चले जाना है। वहाँ पर किसी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना कि ये मैं क्यों करूँ या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या दुनिया तो इस बारे में ऐसा बोलती है लेकिन ईश्वर का गाइडेंस तो दूसरा ही है। तो मैंने कभी भी वहाँ पे अपने जो मेरा लॉजिकल माइंड था उसको यूज़ नहीं किया, एकदम सरलता से उसके ऊपर चलती चली गई। और मुझे ऐसा लगा कि
उस रास्ते पे चलना कठिन ज़रूर है, क्योंकि वो बहुत दुनिया के बताए हुए रूल्स, रेगुलेशन, उसूल, सिद्धांत, आदर्शवादिता, ये सारी चीज़ों से बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पे जब आप चलते हो तो आपको अपने सारे बचपन से लेके बड़े तक आपने जो भी चीज़ें सीखी होती है उनको बिल्कुल ड्रॉप करना होता है। आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें एक एक करके इस तरीके से आपकी कंडीशनिंग का तोड़ी जाती है कि आप विश्वास ही नहीं होता कि आज तक आप जिस बिलीफ सिस्टम में रह रहे थे वह बिलीफ सिस्टम तो बहुत अलग है, और भगवान की बनाई हुई चीज़ें और उनके रूल्स बहुत अलग हैं। तो अ, मैंने बहुत जो भी मुझे गाइडेंस मिलता था, आँख बंद करके और सीधा स्पिरिचुअली कनेक्ट होके भगवान हनुमान जी से, तो वो मैं उनको यही बोलती थी कि आप जो भी बोलेंगे वो मैं करूँगी, और चाहे वो अ, दुनिया की नज़र में कितना भी गलत हो, लेकिन मैं उसको ही फॉलो करूँगी, क्योंकि वो मेरे अंदर से मेरी अंतरात्मा का गाइडेंस था। और ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और मुझ में हर कदम पे मेरा साथ दे रहे हैं। इन सारी बातों पे बिलीव करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप इस कनेक्शन को महसूस नहीं करते। और आप इस कनेक्शन को कब महसूस करेंगे, जब आप खुद इस जर्नी में बिलीव करेंगे और आप अपनी अंतरात्मा को सुन पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमारा इंट्यूशन आता है हमारे अंदर से, लेकिन हम ऊपरी चीज़ें हमारे ऊपर या हमारा माइंड हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम अपने इंट्यूशंस को नहीं सुनते। मुझे बहुत सारे अपनी लाइफ में फेलियर्स मिले। मैंने बिज़नेस किया, मुझे बिज़नेस में बहुत अच्छा ग्रो करने के बाद भी उसमें फेलियर मिला। उसके बाद में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें मुझे फेलियर्स मिले। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता था अगर उस वक्त शायद स्पिरिचुअली मेरा हाथ ना पकड़ा गया होता तो, क्योंकि मुझे हर चीज़ में फेलियर्स मिल रहे थे और मैं बहुत मेहनत करी थी उसके बावजूद भी। लेकिन उस वक्त तो मुझे भगवान से शिकायत हुई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे मतलब मैं मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे फेलियर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आई और ईश्वर का साथ मिला और मेरे आँखों के सामने से सारी क्लैरिटी होती चली गई कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे भले के लिए था। वो फेलियर्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि वो मेरी लाइफ का मकसद नहीं था। और उस जगह पर अगर मैं आगे बढ़ती, मुझे सक्सेस मिलती, तो शायद मैं उसमें खो जाती। और वो रास्ता मेरे लिए नहीं था, ना वहाँ मेरी मंजिल थी, ना वो मेरा रास्ता था। इसलिए और मुझे लाइफ में जो चीज़ें सीखनी थी उनको सिखाने के लिए मैं उस रास्ते पे थी। ईश्वर ने मुझे सिखाया, इस वजह से मैं वहाँ थी। और जब मैं इस राह पे चली, तो उस टाइम पर ये ज़रूर था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, लेकिन मेरे मन में बहुत शांति थी और मेरे अंदर से एक खुशनुमा माहौल था। अंदर से बहुत खुशी महसूस होती थी कि हर वक्त मैं ईश्वर से कनेक्टेड फील करती थी। मुझे हमेशा डिवाइनली हनुमान जी से और शिव जी से कनेक्शन फील होता था। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं उन लोगों के वो लोग कोई अलग हैं। मतलब जैसे मैं एक पर्सन को देख सकती हूँ ऐसे उनको देख सकती थी, ऐसे उनकी बात सुन सकती थी और आज भी सुन सकती हूँ। और ऐसे उनकी हर गाइडेंस को मैं सुन सकती थी और मान सकती थी। तो जब मेरे सामने दो प्रश्न आते थे कि मैं जो दुनिया मुझे रास्ता बता रही है मैं उस पर चलूँ, या जो मुझे ईश्वर रास्ता बता रहा है मैं उस पर चलूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस रास्ते पे चलूँगी जो मुझे ईश्वर दिखा रहा है। क्योंकि दुनिया एक बार गलत हो सकती है, लेकिन ईश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकते। वो हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। उनका हाथ अगर आपके सर पे है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चूज़ किया है, आपके ऊपर आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है और उनका कोई मकसद है आपकी जर्नी को डिसाइड करने का, या आपको कोई गाइडेंस देने का और आपको आपके उस रास्ते तक ले जाने का जहाँ पर आपको
एक्चुअली होना चाहिए, जाना चाहिए। और जितनी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई या जो भी हुआ, रिलेशनशिप में भी जो चीज़ें हुई, वो सब मुझे सिखाने के लिए थी, मुझे मजबूत बनाने के लिए थी। आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ कि मुझे अ, मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी के भी ऊपर। मैं किसी को भी अपने आप को कंप्लीट करने के लिए मुझे किसी की भी एक नीड नहीं है। मतलब मैं खुद को अपने आप में बहुत कंप्लीट फील करती हूँ। और मैं अकेले के साथ भी उतना ही सुकून, उतनी खुशी में रहती हूँ जितना किसी और के साथ भी। इसलिए मैं हर जो भी है, चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है नहीं है, वो कोई मैटर नहीं है। आप नॉर्मल एक इंसान तो हम सभी हैं, और सभी के अंदर वही सोल है, और हम उसी ईश्वर से बने हुए हैं। तो उन ईश्वर की जो चेतना हमारे अंदर है, बस उस चेतना को हमको जागृत करने की आवश्यकता है। उसको मेडिटेशन में ले जाकर हमारी रियलिटी जानने की आवश्यकता है कि एक्चुअली में हम रियलिटी में कौन है, और किस तरह से हम अलग अलग जर्नी को पार करके इस जन्म तक आए हैं। और अब इस जन्म में हम अपने सोल का क्या पर्पज़ लेकर आए हैं, जिस पे हम चलेंगे तो वहाँ हमारे अंदर एक सुकून होगा, एक शांति होगी, और लोगों के लिए हम कुछ कर पाएंगे। और एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ट्विन फ्लेम या उसके उसमें वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल रास्ते पे लाने के लिए आपके लिए एक ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वह अट्रैक्शन के लिए होती है। उसके बाद में उस जर्नी में जो कुछ भी है वो सेल्फ लव है। आपको सेल्फ लव में आना ही पड़ता है। और फर्स्ट आप सेल्फ लव करें, अपनी खुद की लाइफ के ग्रोथ के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। इसके लिए आपकी लाइफ में जो भी लोग आपको बाधा डालते हैं, उन लोगों से हमको नफ़रत नहीं करनी है, उन लोगों से भी प्यार ही करना है। लेकिन हमें धीरे धीरे उन लोगों की एनर्जी से बाहर आना ही होगा, और हम सेम एनर्जी वाले लोगों के संपर्क में रहें जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, और जिनको हम पॉजिटिविटी देते हैं, और जो हमको पॉजिटिविटी देते हैं, जो हर हाल में हमारे साथ होते हैं। अगर हम सड़क पे खड़े हैं, गरीबी में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हमारे साथ है, और अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो भी वो हमारे साथ है। ऐसे लोगों के साथ को चुनें जो आपके आपके अमीर होने या गरीब होने से आपका साथ देते हैं और छोड़ देते हैं, या आपके दुख में आपका हाथ छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, और ना ही ऐसे लोगों के साथ में आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। आप ज़्यादा से सत्संग क्या है? सत्संग मतलब है कि जितने भी सच्चे लोग हैं जो आपके जैसे ही हैं, उनके साथ बैठकर, चाहे आप खामोशी क्यों ना बैठे रहें, उनकी एनर्जी को एक्सचेंज करें, उनके साथ रहें, उनसे बात करें। फ़ोन पे भी उन्हीं लोगों से बात करें। ऐसा नहीं है कि जो लोग आपको ठीक नहीं लगते, आपकी एनर्जी को ख़राब करते हैं, उनसे बात ही नहीं करनी है। बात करनी है, लेकिन आपको अपने आप को उससे अफेक्ट नहीं होने देना। आपकी एनर्जी को आपको इतना हायर रखना है कि वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, और वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक करने की कोशिश करें। तो आप उन लोगों के साथ बैठकर अपनी पॉजिटिव वाइब से उनको भी पॉजिटिव कर सकते हैं। बट क्योंकि आपको अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रखना है, अपने आप को भी सेफ रखना है, तो आप ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा रहें। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आज आपको ये ज़रूर बताऊँगी मैं अपने इस चैनल पे कि जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद जब ट्विन फ्लेम जर्नी का मुझे पता चला, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो चैनल्स रहे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोग भी उन चैनल्स को सुने, क्योंकि उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिला, और काफ़ी मन में शांति भी मिली। और बहुत, क्योंकि एक टाइम पर आके मैंने उस तरह के कनेक्शन को अपने अंदर करना बंद कर दिया था कि मुझे अंदर से कुछ पता चले। क्योंकि मेरे साथ ये था कि मैं जैसे ही आँख बंद करती थी तो मुझे खुद ही सारी चीज़ें पता चल जाती थी कि अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो मेरे ट्विन फ्लेम के माइंड में क्या चल रहा है, और क्या सोच रहा है, और क्या नहीं सोच रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे खुद से ही पता चल जाती थी।
लेकिन धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को डिस्कनेक्ट कर दिया था अपने आप से, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना फिर छोड़ दिया था। बट जिन चैनल्स के थ्रू मुझे गाइडेंस मिलता था, ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब पे रिफ्लेक्ट होते थे, तो मैं उनको सुनती ज़रूर थी और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला भी है। लाइक माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन, इस चैनल की जो चैनलिंग है वो मुझे बहुत ट्रू लगती है। टैरो कार्ड रीडिंग में टॉक थ्रू टैरो एंड मिस्टिक हिंदी टैरो एंड 555 शक्ति टैरो, ये भी बहुत हेल्पफुल हैं। तीनों ही टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी एनर्जी रेजोनेट होती थी। और जो राकेश शर्मा जी हैं एम्ब्रांस वाले, वो भी एकदम मुझे बहुत ट्रू सोल लगते हैं, वो भी एक ट्विन फ्लेम सोल है। और इसके अलावा जो स्पिरिचुअल जर्नी में चैनल है, ये तो बहुत ही हेल्पफुल है। बाकी परम मैम, रितु मैम का जो है ट्विन फ्लेम कोच, ट्विन फ्लेम जर्नी वाला जो चैनल है, उससे भी मुझे एक्चुअली उस वही मेरे सामने रितु और परम सर का सबसे पहले वही चैनल मेरे आगे यूट्यूब पर आया था जब मुझे फर्स्ट टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला था। और वो दिन था जिस टाइम पे मैंने उसको टोटल छोड़ दिया था, उस जर्नी को अपने माइंड से एकदम निकालने का फ़ैसला कर लिया था और ये सोच लिया था कि अब इसमें जाना ही नहीं है। लेकिन जब उनका ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और क्यों होती है और उसका पर्पस क्या होता है, जब इससे रिलेटेड उनका यूट्यूब पर वीडियो आया तो मेरी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई और ऐसा लगा जैसे वही ना डिवाइनली, जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं अपनी लाइफ में, वो हुआ था। और मुझे पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी कोई जर्नी होती है और उसमें होता ही ऐसा है कि सामने वाला आपको इतना हर्ट कर देता है कि आप उससे कभी फिर कनेक्ट फील ना, आप उससे कनेक्ट नहीं होना चाहते। बट वो इसीलिए करता है क्योंकि उसकी सोल का काम है, वो यही सोल पर्पस लेके आया है कि वे आपको ट्रिगर दे। और ट्रिगर वो जानबूझकर नहीं देता, उसकी सोल को उस तरह से गाइड किया जाता है कि वह वो कुछ कर भी नहीं रहा होता है ऐसा, लेकिन आपको हर्ट हो रहा होता है क्योंकि आप इतने सेंसिटिव होते हो, इतने ज़्यादा आप प्यार से भरे हुए होते हो और बहुत ज़्यादा आप डिवाइन सोल भी होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और वो सारी चीज़ें आपको वो नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको लगता है कि वो वैसा ही सब कुछ करता जा रहा है जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो। एक्चुअली आप हर्ट हो रहे हो तो अपने ही वोन्स की वजह से, अपने ही, ये एकदम रियल है कि आपको दुखी, अगर आप दुखी नहीं होना चाहते तो आपको दुनिया में कोई भी दुखी नहीं कर सकता। आपका ना ट्विन फ्लेम, ना सोलमेट, ना कोई भी, ना कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। ये आपके ऊपर है कि आप किन बातों से, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे पोजीशन करेंगे, ऑब्सेस्ड होएंगे, या आप किसी को बांधने की कोशिश करेंगे, उसकी इंडिपेंडेंस को नहीं रहने देंगे, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप इन सारी चीज़ों से अफेक्ट होना बंद कर देंगे तो आप दुनिया की किसी भी पर्सन की कोई भी चीज़ आपको हर्ट करेगी ही नहीं, आपके ऊपर ऐसा असर डालेगी ही नहीं कि आप हर्ट हो। इसलिए हमें अपने ऊपर, इसीलिए बोला जाता है कि इनर वर्क करना है, अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने ऊपर ही काम करने की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमारे अंदर कहाँ ईगो आ रहा है जिसकी वजह से हम, मैं खुद उस जर्नी में रही हूँ, मैंने खुद ने ये सब किया, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि हम बहुत मैं करते हैं। हमारा ईगो इतना हाई होता है कि मेरे लिए ये नहीं क्या, मेरे लिए वो नहीं क्या, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये सब फीलिंग्स हमारे अंदर होती है और हम सामने वाले से अपने लिए वो इम्पोर्टेंस चाहते हैं। और जब वो हमको वो उतना अटेंशन नहीं देता तो हमको प्रॉब्लम होती है। तो वो हमारा ईगो है जो अटेंशन चाहता है। एक्चुअली में हमें किसी का अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद ही अपने आप को अटेंशन दें, अपने आप का ख्याल रखें। दैट्स, इतना काफ़ी है। उसके बाद में फिर हम सामने वाले को फिर बांधने की कोशिश करते हैं कि मैंने इतना टाइम बताया, तुम उतने टाइम पे नहीं पहुँचे, या मैंने इतना टाइम बताया, तुमने उस टाइम पे मुझे मैसेज नहीं किया या कॉल नहीं किया या मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं किया।
हम देखते ही नहीं है कि सामने वाला पता नहीं किस चीज़ में बिज़ी हो सकता है, या ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा होता है। कई बार वो इतना बिज़ी होता है कि वो आपका कॉल्स के रिप्लाई नहीं कर सकता, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें कि वो चाह कर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है या डिले हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोगों को बहुत, एक्चुअली ये जर्नी हमें बहुत पेशेंस सिखाती है। हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि इतना मतलब सामने वाले की चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से नहीं कर रहा है। बस इतना हम सोच लेंगे, और उसके बाद हमें पूरे टाइम उसी पे अपने माइंड को फोकस ना करके जल्दी से अपने आप को दूसरी जगह डाइवर्ट कर लेना है, अपने किसी काम में जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें कर लेना है। आप अगर सामने वाले अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें तो आप भी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप भी खुश रहिए उसके लिए। क्योंकि आप खुश नहीं हैं तो आप सामने वाले की खुशी को भी रोक देंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें, ये मैं फेमिनिन एनर्जी में जो लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ कि हम जो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हैं उसकी पार्ट है ये सब। हमारी को डिपेंडेंसी, हम चाहते हैं कि हमारे साथ बॉलीवुड जैसा बिहेवियर हो जिसमें कोई रोज़ हमको कोई सरप्राइजेस दे रहा है, या आके मतलब प्रपोज कर रहा है, या हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। ये जर्नी उस तरीके की है ही नहीं। जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ पे ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये सब पार्ट हैं आपकी लाइफ के, और ये बहुत बात के पार्ट हैं, लेकिन जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है उसका पार्ट ये सब नहीं है। वहाँ पे एक सोल दूसरी सोल को ग्रो करवाती है, हर्ट देकर उसके अंदर के अंदर झांकने के लिए मजबूर करके एक सोल दूसरी सोल को इतना धक्का मारती है कि वो अंदर जाए, सोचे कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आपको एक अलग ही इंसान बना देती है। और इसी तरह आपकी सोल भी उसके साथ करती है, आपकी सोल भी उसको उसी तरीके से हर्ट करती है, और उसी की तरीके से उसको उसके जन्मों जन्मों के उसके वुंड्स बाहर निकाल देती है, और उसके अंदर ट्रिगर करती है, और वो जितनी भी उसके अंदर की बुराइयां हैं उसको बाहर निकालने की के लिए आपकी सोल भी उस तरह से गाइडेड हो जाती है और वैसा ही करती है। तो ये सोल टू सोल जर्नी है, इसमें बॉलीवुड वाले प्यार के लिए कोई जगह नहीं है कि आप बहुत सारा डेकोरेशन एंड सरप्राइजेस और बैलून्स एंड हार्ट शेप और ये सब, इन सारी चीज़ों से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। और क्योंकि जो आत्मा आपको सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहती है, आपके मोक्ष की तरफ आपको ले जाती है, वही आत्मा आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और आपकी आत्मा उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि आप भी उसको तब तक एक्सेप्ट ही नहीं करते जब तक वो पूरा स्पिरिचुअली ग्रो होकर आपके बराबर एकदम लेवल पे आके आपके सामने खड़ा नहीं हो जाता। आप जब पूरी तरीके से को डिपेंडेंसी को ख़त्म करके जब आप लिबरल हो जाएंगे, पूरी तरह से आप एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और आपके अंदर एक आपकी सोल की फुल पावर में आप होंगे, तब आप भी अपने ट्विन को, चाहे वो आपके सामने कुछ भी करे, आप उसको अपनी लाइफ में तब तक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से ग्रो होकर आपके लेवल तक नहीं आ जाता। तो ये इस तरह की जर्नी है। इसमें आप उस तरह की चीज़ों को अगर उम्मीद कर रहे हैं तो वो सोलमेट के साथ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, सोलमेट के साथ आप आते हो तो वहाँ पे आपकी हीलिंग भी होती है, बट सोलमेट कभी भी आपको धक्के नहीं मारेगा, ना ही आपको आपकी सोल ग्रोथ के लिए इतना वर्क वो करेगा। तो इसीलिए ये मुझे ईश्वर का भी एक बहुत बड़ा एक मेरा विज़न था जब मैंने लगभग 35 डेज़ का एक कोर्स ज्वाइन किया था मेडिटेशन का। तो उसमें जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे एकदम क्लियर विज़न था वो, कि ये वो सोल है जिससे ज़्यादा प्यार तुमको कोई भी नहीं करता। तो मैं बहुत हैरान हुई थी ये बात सुन के, और ये बात स्वयं महादेव ने मुझसे कही थी। तो मुझे लगा था कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोला। तब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानती नहीं थी, उस वक्त उन्होंने ऐसा बोला। तो ऐसा, मतलब अगर आप सामने वाले के बिहेवियर को देखोगे तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड वर्क करता है। आपको लगता है कि
इसका बिहेवियर तो ऐसा बोलता ही नहीं है कि ये हमको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा, लेकिन उसकी सोल आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ये वो भी जानता है, ये आप भी जानते हो। और फिर जब एक्चुअली में वहीं से फिर आप डिवाइनली पूरा कनेक्टेड हो जाते हो, ईश्वर के लिए आप पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हो, और फिर आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो आपकी लाइफ में आता है नहीं आता क्या होता है। आप अपने मकसद की तरफ चल पड़ते हो और जो आपके जो डिवाइन है उसके ऊपर छोड़ देते हो कि यदि सामने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो होकर आपके पास आएगा और जैसा आपको डिवाइनली गाइडेड होगा तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, और नहीं होगा तो आप नहीं करोगे। उस वक्त आपको अपने किसी भी डिसीजन के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह से है ये सब जर्नी। और बहुत आप मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत आप इसके नाम में या इसमें इन्वॉल्व ना होकर आप सिर्फ अपने स्पिरिचुअल ही आपके खुद की ग्रोथ पे ध्यान दें, आपकी सोल पे ध्यान दें, आपकी सोल पर्पस पे ध्यान दें कि आप कैसे ग्रो होंगे, और अपने साथ साथ उसको भी ग्रो करने की कोशिश करें, अपने साथ साथ अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी ग्रो करने की कोशिश करें। आपको कोई अपने ऊपर ऐसे किसी भी चीज़ से डिप्रेशन में जाने की या बहुत हर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन करें और अपनी खुद की आपकी हायर सेल्फ से आप गाइड लें, और हनुमान जी से बड़ा तो कोई भी गाइड करने वाला है ही नहीं कलयुग के अंदर, सभी ने बोला ही है। तो हनुमान जी से गाइडेंस लें, हनुमान जी आपको हाल के हाल मदद करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो आपकी मदद ना करें। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी एंजल्स के, हनुमान जी के, सभी ये जो चैनल्स मैंने आपको